नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज फिर हम पॉलिटेक्निक कक्षाओं के लिए ही लेकर आए हुए हैं अगला वीडियो अपना, जिसमें हम चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खंड है मित्रों। इसके न्यूमेरिकल्स, इसके क्वेश्चन बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो हमारी आज की वीडियो तुरंत शुरू हो रही है, बिना आपका कोई समय लिए हुए प्रारंभ कर रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन तथा सरल समीकरण। काफी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे एग्जाम्स में भी ये काम आता है। समीकरण त्रिकोणमिति फलन तथा सरल समीकरण, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बनते हैं आईएएस, पीसीएस, एसएससी, पॉलिटेक्निक की, केवल एक खंड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत सारे जगहों पर पूछा जाता है। हमारे सिलेबस के आधार पर त्रिकोण का मिति का मतलब होता है तीन कोणों को जब मिला दिया जाए उसी पर पढ़ाई हो जाए। यहाँ तीन कोण का सारांश हमारा त्रिभुज से होता है, ठीक है। इसमें तीन कोण आपके पास उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसी के भुजाओं, ये तीनों भुजाओं और इन तीनों कोणों का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। लेकिन स्पेशली हम जो बातें कर रहे हैं वो बहुत हायर लेवल की ना होकर जूनियर लेवल की बातें हैं, यानी कि हाई स्कूल लेवल की बातें हैं। यहाँ स्पेशली हम बात करते हैं समकोणीय त्रिभुज। इस समकोणीय त्रिभुज में हमने सीखा हुआ है छोटे क्लास में कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है, जो सबसे लंबी भुजा है, उसे कर्ण या अंग्रेजी में हम हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। जबकि आधार और लंब, यहाँ पर अंडरलाइन करिएगा, ये बड़ा ही कंफ्यूजन चीज है कि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते आधार और लंब किसे कहते हैं। ये आधार और लंब का निर्धारण हम कोण के आधार पर करते हैं। अगर आपने कोण ये ले लिया, देखिए कर्ण तो आप नहीं बदल सकते, फिक्स है, लेकिन अगर आपने कोण ये वाला ले लिया, मान लेते हैं अगर इसको नाम दे दें ए, बी और सी, आपने कोण ए ले लिया तो ए के सामने वाली भुजा आपका जो होगी वो लंब हो जाएगी और शेष बची तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, आधार। लेकिन अगर किसी लगाने वाले लड़के ने अगर यहाँ पर एंगल चेंज कर दिया और ए बी सी में उसने एंगल सी ले लिया, फिर मैं बोल रहा हूँ 90 डिग्री के सामने आपका समकोण पड़ेगा, इसमें कोई डाउट, सॉरी समकोण के सामने आपका कर्ण पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और अब कोण के सामने, याद रखिए, कोण के सामने हमेशा क्या पड़ता है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर पड़ता है। तो तीसरी भुजा आपकी हो जाएगी वो आधार, ठीक है। अब इसके बाद की जो जानकारी है मैं समझता हूँ आप सभी जानते होंगे साइन, कॉस और टैन के बारे में। ये सभी बच्चे जानते होंगे कि साइन होता है आपका लंब बटा कर्ण, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा आपका होता है लंब आधार, सॉरी यहाँ पर लंब बटा आधार, ठीक है। तो ये हो गया, और इन सभी के अपोजिट भी होती है, फलन होते हैं। और वो फलन कौन कौन से हैं, साइन का व्युत्क्रमानुपाती यानी कि अपोजिट कौन होता है, कोसेक थीटा, जो 1/sin थीटा भी लिखा जा सकता है। और यहाँ के सूत्र की मदद से हम इसे कर्ण बटा लंब भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखिएगा यहाँ पर cos थीटा, cos थीटा का उल्टा हम क्या ले सकते हैं, sec थीटा, और sec थीटा हमारा जो होता है वो किसका उल्टा होता है, तो जवाब होता है सर ये किसका उल्टा हो जाएगा, cos का। तो 1/cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार, ठीक है। और तीसरा आपका होता है tan थीटा, और ये tan थीटा जो होता है आपका लंब बटा आधार है, तो इसका उल्टा यानी कि cot थीटा जो होता है 1/tan थीटा का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है। तो ये हुआ बेसिक जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, 90 डिग्री के सामने कर्ण पड़ता है, और जो कोण आप लेंगे उसी के हिसाब से हम लंब और आधार का निर्धारण करते हैं। अब यहाँ पर एक पुरानी बात जो आपको याद दिला देनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस साहब क्या कहते हैं इस मामले में, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि सबसे लंबी भुजा अर्थात कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। तो अभी फिलहाल आप इतना याद कर लें, इस पर आधारित कुछ सवाल हम 2-4 लगा लें जो पॉलिटेक्निक में आए भी हैं। ऐसे भी काफी सवाल लेंगे जो देखने में डरावने टाइप के होंगे, और बहुत सारे बच्चे उसमें उस सवाल के लेंथ के नाते डर कर उसको लगाते नहीं, जबकि चीजें बहुत ही आसान है, ठीक है। आइए तो सबसे पहले शुरुआत किया जाए एक सिंपल से सवाल के साथ।
अब इस सवाल को मैं दो अप्रोच में लगा सकता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। मैंने क्वेश्चन लिखा है, आया हुआ सवाल आपका इस तरीके से कि यदि tan थीटा का मान 3/4 हो, यदि tan थीटा का मान 3/4 हो, तो ये बताइए कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा अपान में लगा दिया गया 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान काम मित्रों, एक तो जुगाड़ ये है कि आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका जो tan थीटा है इसे तो हम ऑलरेडी कह ही रहे हैं लंब बटा आधार, लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा आप साइन बाई कॉस भी लिखते हैं, साइन बटा कॉस थीटा भी लिखते हैं, तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए। अब इस सवाल को लगाने के दो अप्रोच है, एक जो कहता है कि tan थीटा का मान है 3/4, तो इस आधार पर सर आप एक त्रिभुज बनाइए और याद करिए जरा tan हमारा होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं ये वैल्यू 3 हो गई, ये वाली 4 हो गई, और बची हुई भुजा जिसे आप कर्ण कहते हैं, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग यानी कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर यानी कि 25, और 25 का अंडर रूट क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो अब आप आराम से अपने सवाल को उठा लीजिए और उस सवाल में आप आराम से सारी वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एक तीसरी साइड मिल चुकी है तो ध्यान दीजिएगा कि इस एंगल को मानकर हम लोगों ने लगाया, क्योंकि मैंने बोला थीटा के सामने क्या होता है लंब होता है। तो अब यहाँ से इस डायग्राम से आप आराम से बता सकते हैं हमको कि साइन की वैल्यू सर है 3/5 और कॉस की वैल्यू है आधार बटा कर्ण यानी कि 4/5, ठीक है। तो ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, आराम से आपको मिल जाएगा आंसर। 3 sin थीटा की जगह 3/5, 4 cos थीटा की जगह 4/5, नीचे आ जाइए 3 sin थीटा की जगह 3/5 और cos थीटा की जगह 4/5। बाकी आप एलसीएम लेकर तो इसे सॉल्व कर ही लेंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। इस सवाल को लगाने का एक अप्रोच और भी है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मित्रों कि tan थीटा कैसे मिलता है sin बटा cos लगाकर। तो ध्यान दीजिएगा, कोई पूछे कि सर इसे क्या और भी कोई तरीका है जिससे हम बहुत जल्द लगा लें, तो जवाब बिल्कुल हाँ में है। इधर जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कर दिया अगला इसमें मैंने केवल क्या कर दिया यहाँ पर इस 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा को tan बनाने की कोशिश की। अब बहुत सारे मित्र हमारे पूछेंगे कि सर tan क्यों बना रहे हैं, तो इसका बहुत ही इजी जवाब है कि सर चूंकि हमको tan की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, अगर ये tan में सब कुछ बदल जाए तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ये सेकंड मेथड है सवाल लगाने का, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने सबको tan बनाने के लिए सिंपल सा काम किया है, ऊपर के सभी पदों में cos का भाग, नीचे के सभी पदों में भी क्या कर दिया हमने cos का भाग दे दिया, और जब ये भाग दे देंगे तो cos से cos कटेगा, cos से cos कटेगा, और फिर से देख लें sin बाई cos जो कि बन जाएगा tan थीटा, और इसके आगे आपका प्लस 4 बचा हुआ है। नीचे आ जाइए, यहाँ देखिए sin बाई cos ये भी tan थीटा आपका हो गया, और बगल में आपका क्या बचा है -4। अब आप आराम से देखिए tan की जगह कितना पुटअप कर सकते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा 3 tan की वैल्यू है 3/4, यहाँ लगा दीजिए, आराम से आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। दोनों से आंसर सेम आने वाला है, चाहे आप यहाँ से लगाइए चाहे यहाँ से सॉल्व करके आप देख लेंगे, दोनों से आंसर आपको सेम मिलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले टाइप का जो सवाल बनता है इसमें कि मैंने एक आपको आइडेंटिटी दे दिया, एक फलन का मान दे दिया, tan का मान दे दिया, त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा का वैल्यू दे दिया, और बाकी कुछ पूछ लिया, ठीक है। ऐसा ही एक सवाल बहुत ही अच्छा हमारे पॉलिटेक्निक में पूछा गया, जो बच्चे बहुत सारे पूछते हैं क्योंकि वो देखने में उन्हें काफी जटिल लगता है। तो मैं बात करूंगा, सवाल इस तरीके से है tan थीटा बराबर b² - 1 क्वेश्चन पूछा गया था, तो sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा गुणे कोसेक थीटा क्या वैल्यू क्या होगा। ये आया हुआ सवाल है मित्रों आपका, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा प्रयास करें तो कई तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। मैं फिलहाल इसको जैसे त्रिभुज बनाकर ही इस सवाल को लगाने जा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये हो गया tan थीटा बराबर b² - 1, बटे में कुछ नहीं है, बल लगा दिया, तो ऊपर रहा आपका लंब और नीचे क्या हो गया आधार। अब अगर आप यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं तो देखिएगा लंब की वैल्यू हमारी कितनी है
-1 और हमारा आधार कितना है 1, तीसरी भुजा यानी कि कर्ण जो कि 90 डिग्री के सामने होता है वह शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, पाइथागोरस का नियम। तो यानी कि यहाँ पर हमने ये लगा दिया और अब देखिएगा इसका फायदा क्या हुआ, जो डरावनी चीज थी उसी ने सवाल को आसान कर दिया। आप सभी जानते हैं वर्ग करने पर अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा, एक से एक को हम लोग काट देंगे, ई स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। अब आराम से आपको जो जो चाहिए निकाल लीजिए। देखिए सेक थीटा जो कि उल्टा है किसका, कॉस का, और ना याद हो सेक तो कॉस की वैल्यू तो याद ही होगी, आधार बटा कर्ण यानी कि 1/e मतलब हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे tan थीटा ऑलरेडी हमारे पास है, कोसेक थीटा चाहिए, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा और साइन होता है हमारा बाबू लंब बटा कर्ण, तो उसको लगा दिया गया, अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 1/e, पलट देने पर e बाई अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 1, उल्टा हो जाएगा, सभी जानते हैं इस चीज को। अब इसके बाद तो हमें क्या करना है, वैल्यू रखना है। क्वेश्चन है सेक थीटा tan क्यूब थीटा इनटू लगा हुआ है कोसेक थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू कितने के बराबर, जवाब है सर e के। फिर आगे लिखा हुआ सर tan क्यूब लिखा हुआ है, तो tan क्यूब की वैल्यू देखिए अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब इनटू है कोसेक थीटा जिसकी वैल्यू है e बाई अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 1। एक ई स्क्वायर माइनस 1 यहाँ आप काटेंगे, दो भाग बचेगी, और अगर आपने गौर किया हो तो वर्ग होने के नाते ये पूरा का पूरा अंडर रूट हमारा हट जाएगा और हमें मिल जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू ई। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें अंदर ये आएगा, ये ई क्यूब माइनस ई बनेगा, ये से ई बन गया, आंसर कितने के बराबर, ई क्यूब। तो इस तरीके के सवाल बहुत ही कॉमन है जिसमें कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू देकर अन्य कुछ समीकरण वगैरह टाइप का लिखकर या व्यंजक लिखकर आपसे उसकी वैल्यू पूछी जाए, तो ये बहुत ही कॉमन सवाल है, तो इस पर कोई डरने की जरूरत नहीं है। जैसा भी सवाल पाए आप तुरंत ही लगा सकते हैं, इजीली आंसर आपको मिल जाएगा। सबसे इजी यही फॉर्मेट है, आप इस तरीके से तीनों भुजाओं के मान पता कर ले, रख लेने पर आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं अपनी तरफ से अगर बना लूं तो वो देखिए कैसा सवाल बन जाएगा, इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कई बार समस्याएं हो सकती हैं। जैसे हमें डायग्राम दे देगा, यहाँ 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, नाम भी दे दिया त्रिभुज का ए बी और सी ऐसे लगा दिया, और आगे कुछ यहाँ कहानी में लिख सकता है आपसे साइन ए गुणे साइन सी की वैल्यू क्या हो, इतना ही लगा दे। और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जैसे साइन ए tan सी, या फिर हमारा यहाँ लगा दे साइन बी थोड़ा सा बचाने के लिए, और माइनस यहाँ पर कोसेक, ऐसे ही कुछ लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए जब इस सवाल को आप पाते हैं तो तुरंत आपको इसे 2 पार्ट में पहले डायग्राम बना लेना है। अंडरलाइन करिएगा, मैंने क्या बोला, 2 पार्ट में। देखिए यहाँ पर तो मुझे लगता है किसी को बताने की जरूरत नहीं है कितना आएगा, क्योंकि हम लगातार यूज कर रहे हैं। कर्ण क्या होता है, सिर्फ दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, तो 16 और 9 25, 25 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 5, तो ऊपर 5 हो गया है, ये तो डन है, ये 4 है, ये 3 है, इसे हम 2 बार समझेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत ही मुझे क्लियरली समझाना है एंगल का कॉन्सेप्ट। नाम यहाँ दिया गया ए बी सी, यहाँ भी ए बी और सी। अपने सवालों में देख ले 2 तरीके के मेरे पास दृष्टिकोण है, ए और सी। अगर मैं पहले सवाल की बात करूं तो मैं ए और सी के वैल्यूज निकाल लेता हूं। हम नीचे वाले सवाल पर थोड़ा गौर कर लेंगे, tan सी और cosec सी वो भी निकाल लेंगे। तो आइए जरा ध्यान दें, अगर हम ए कहते हैं तो देखिए ये हो गया ए। अब यहां से अगर आप सामने देखें तो ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है 90 के सामने, और बची हुई तीसरी भुजा क्या बन जाएगी, आधार बन जाएगी। अब अगले वाले में अगर आप सी लेकर चलते हैं अपना आधार एक कोण, तो इस स्थिति में सी के सामने वाली भुजा जो हो जाएगी वो लंब हो जाएगी, 90 के सामने वाली कर्ण हो जाएगी, और तीसरी हुई बची हुई भुजा हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, जिससे हम बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए वापस और जरा देखिए क्या क्या जरूरत है हमको। तो जवाब असल साइन ए की, साइन हो जाएगा लंब बटा कर्ण यानी कि 4/5। और क्या चाहिए आपको, ए के मामले में तो और कुछ नहीं चाहिए सर, तो इसको खत्म करिए। साइन सी चाहिए, कहेंगे सर ठीक है, साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण। लंब आपका देखिए ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे मित्र 4/5 लगा देंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अंडरलाइन करिए,
एंगल के आधार पर लंब और आधार का हम निर्धारण करते हैं। कोण के सामने हमेशा लंब होता है, कोण के सामने हमेशा लंब होता है। तो ध्यान दीजिएगा sin c बराबर हो जाएगा लंब बटा गण यानी कि 3/5। यहाँ देखिए tan c चाहिए तो tan होता हमारा लंब बटा आधार यानी कि 3/4। cosec c चाहिए, ठीक है, तो cosec किसका उल्टा होता है, कहेंगे सर ये sin का उल्टा होता है, तो sin का उल्टा मतलब पीछे 3/5 उधर देने पर 5/3। अब ना तो पहला सवाल आपके लिए मुश्किल है ना ही दूसरा। अगर आपको पहला लगाना है तो दोनों की वैल्यू आपके पास है 4/5, 3/5, आंसर 4 3 12/25। और अगर दूसरा सवाल लगा रहे हैं तो यहाँ देखिए इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको समझाने के लिए दिया गया है। sin a tan c बटे में क्या लगा हुआ है sin b माइनस cosec c। अब यहाँ बच्चा कहेगा सर sin a की वैल्यू मालूम, tan c की मालूम, tan c की वैल्यू कितने के बराबर हमारे पास है, तो जवाब है सर 3/4 था। cosec c की है वो भी मालूम है सर कितना है 5/3। लेकिन सर ये बताइए sin b की वैल्यू कितनी होगी। वाकई में सच्चाई है यहाँ पर कि b वाला अगर लेकर चले तो मैं सिर्फ इसके सामने क्या पाऊंगा 90 के सामने कर्ण पड़ता है, जबकि रूल मैंने बोला कि एंगल के सामने ऐसा कुछ, एंगल के सामने हमेशा लंब पड़ता है। पर यहाँ पर आप अंडरलाइन करिए आपको ऑलरेडी b का एंगल मालूम है, a और c में एंगल नहीं मालूम है, इसलिए आप कुछ वहां एक्स्ट्रा जानकारी नहीं ले सकते थे। अब यहाँ एंगल पता होने का फायदा ये है कि इस b के जगह आप sin 90 डिग्री रख सकते हैं, और इतना तो हर बच्चे को मालूम होगा कि sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 के बराबर होती है। इस तरीके से रखकर इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, आराम से ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये पहला हिस्सा त्रिकोणमिति की प्रस्तावना जिसमें हमने बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में चर्चा की, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे वीडियोस के साथ बने रहे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेटर से बेटर मटेरियल्स यहाँ पर प्रोवाइड होंगे। जो अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स के लिए बिल्कुल उनको सेलेक्ट कर लगाएंगे ताकि आपको मजा भी आए और आपका काम भी बने, ठीक है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराने होंगे तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसको अगले वीडियोस में शामिल कर बता सकूं। लेकिन ये केवल मित्रों आज प्रस्तावना थी। अभी अगला हिस्सा जो है जो सबसे ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बन जाएगा आपका त्रिकोणमितीय सरलरेखाओं पर आधारित प्रश्न, जिसमें कम से कम मुझे 2 से 3 वीडियोस लगेंगे उसके सवाल करवाने में। तो धन्यवाद हमें देखने के लिए, ऐसे ही हमें देखते रहें। सहयोग के लिए फिर से धन्यवाद और दिल से